वालेकुम। अब हम लॉ ऑफ टॉर्ट का एक और कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं जो काफ़ी अहम है, अक्सर पूछा जाने वाला है, नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस का क्या मतलब है? कोताही। ठीक है, जब भी कोई शख्स अपना काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म करता तो हम कहते हैं ये नेग्लिजेंट है, इसने नेग्लिजेंस की है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें अहम हैं। अगर आप ये तीन चीज़ें इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर वो तीन चीज़ें पूरी होंगी तो नेग्लिजेंस क्लेम की जा सकती है, अदरवाइज नेग्लिजेंस क्लेम नहीं की जा सकती। तो सबसे पहली बात ये है कि ड्यूटी टू परफॉर्म, कि जिस शख्स के खिलाफ भी आप क्लेम कर रहे हैं कि इसने नेग्लिजेंस की है, उस शख्स की ड्यूटी होना भी ज़रूरी है कि हाँ इस शख्स की ड्यूटी थी कि ये काम करता। जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं तो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको ट्रीट करने का, तो आप किसी तीसरे डॉक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, आप उसी के खिलाफ करेंगे जो उस रोस्ट्रम के अंदर मेंशन्ड है कि ये 4 डॉक्टर्स जो हैं ये इमरजेंसी में उस वक्त ड्यूटी पे थे या वार्ड में रात के वक्त ये ड्यूटी पे था, तो वही डॉक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई नेग्लिजेंस होती है, किसी को कोई नुकसान पहुँचता है। तो ड्यूटी टू परफॉर्म होना ज़रूरी है, उस शख्स की ड्यूटी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर गटर है, सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से कोई उसके अंदर गिर जाता है, तो जो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन है जिसके वहाँ की ड्यूटी है कि जिसने ये सारी चीज़ें ठीक करनी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जनाब आपकी ड्यूटी थी, आपने ये परफॉर्म नहीं किया, तो वो फेल हो जाता है ड्यूटी टू परफॉर्म करने में। तो दूसरी चीज़ क्या है कि फेलियर है, फेलियर टू परफॉर्म, कि उसको फेल हो जाता है परफॉर्म करना। एक तो ये कि उसने अपना ड्यूटी थी, उसने अपने पूरा जोर लगाया, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया, फिर भी नहीं कर सका, कोई नुकसान हो गया। ठीक है, इनोसेंट है वो, वहाँ पे उसका बोनाफाइड इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मिसफिसेंस उसने नहीं की, नॉन फिसेंस उसने नहीं की, मेलफिसेंस उसने नहीं की, वो तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो उसने फेलियर टू परफॉर्म करता है तो ठीक है। अगर उसने परफॉर्म करने में फेल नहीं हुआ तो नेग्लिजेंस नहीं बनेगी। तो पहली चीज़ कि उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उसने परफॉर्म करना था, उसने परफॉर्म नहीं किया। दूसरी बात कि वो परफॉर्म कर नहीं किया उसने, आप ये साबित करेंगे कि इसने ये गलती की, इसने ये परफॉर्मेंस यहाँ पे गलत की। और तीसरी बात ये है कि जो इंजरी है कि जो उसके नतीजे में आपके राइट्स को नुकसान हुआ है, इंजरी इज़ ड्यू टू दैट फेलियर टू परफॉर्म। तो जो परफॉर्म करते हुए जो फेलियर है, जो उसने नहीं किया, उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा है। उसने जो गलत टीका लगाया, वो गलत इंजेक्शन लगाया, ट्रीटमेंट गलत की, या वक्ती तौर पे फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ही नहीं की, किसी और काम में बिजी रहा जो ड्यूटी का हिस्सा नहीं था, तो फिर वो तीन चीज़ें अगर मिल जाएं तो हम कहेंगे कि ये नेग्लिजेंस है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं साबित होती तो आप नेग्लिजेंस साबित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि उसकी ड्यूटी टू परफॉर्म हो, वो ऑब्लिगेशन हो उसकी, वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हो उसकी। दूसरी बात कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में कामयाब ना हो, उसमें नाकाम रह जाए, उसमें कोताही करे। ठीक है, और तीसरी बात कि उस कोताही की वजह से इंजरी हो। अगर इंजरी नहीं होती तो आप क्लेम नहीं कर सकते, चाहे उसने कोताही की थी, लेकिन आप क्या करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं उस कोताही की वजह से, तो फिर आप क्या क्लेम करना चाह रहे हैं? तो ये तीन चीज़ें जब मिलेंगी तो हम कहेंगे ये नेग्लिजेंस बन गई है। तो अगर ये तीन चीज़ें हों तो नेग्लिजेंस है, उसके नतीजे में जो भी नुकसान होगा आप उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा बना के एज ए क्राइम डिस्कस किया जाता है कि इसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, नेग्लिजेंट काम किया है। तो ये नेग्लिजेंस जो है ये एक हमारे यहाँ क्राइम के तौर पर डिस्कस होता है और बाहर जो है ये सिविल रॉन्ग के तौर पर भी डिस्कस किया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेग्लिजेंस बेसिकली है क्या। तीन चीज़ों का मरकब है कि उसकी ड्यूटी टू परफॉर्म थी, अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली, और तीसरी बात कि इंजरी इज़ ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी या फेलियर टू परफॉर्म दैट ड्यूटी प्रॉपरली। इसके अंदर तीसरी चीज़ एक हमें समझने की ये है, इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये कंट्रीब्यूशन से है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, कि आपने कोताही के अंदर हिस्सादारी, ये हम आसान अल्फाज में इसका एक तर्जुमा सा कर लेते हैं समझने के लिए कि फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी साइट पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इंजीनियरिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है।
आप वहाँ चले गए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब यहाँ पे आप सर पे हेलमेट पहने, नीचे जो है वो इंजीनियरिंग वाला बूट पहने और पूरा जनाब ग्लव्स पहन के यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से कोई चीज़ भी गिर सकती है, केमिकल निकल सकते हैं। तो आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप अपनी पूरी एहतियाती तदाबीर करके यहाँ पर आएँ। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं वैसे ही नॉर्मल कपड़ों में बगैर हेलमेट के आप चले जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऊपर से चीज़ गिरती है, ठीक है, और आपके सर पे लगती है और आपको चोट लगती है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी आप जो इंजीनियर है उसने ख्याल नहीं किया, उसने हिफाजती जो इक़दामात करने थे वो नहीं किए हुए और मुझे नुकसान पहुंच गया। क्यों कि आपने उस नेगलिजेंस उसकी तो थी ही कि उसने हिफाजती इक़दामात किए हैं या नहीं किए, आपने ख़ुद भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आप ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चोट लगने के। इसी तरह फ़र्ज़ करें कहीं पे माइनिंग हो रही है, वहाँ पे बम ब्लास्ट करके वो पहाड़ों को तोड़ते हैं और सड़क बड़ी कर रहे हैं, या कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है पहाड़ों पे, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जनाब काम हो रहा है, एहतियात करें। आप एहतियात नहीं करते हैं, आप आराम से अपनी स्पीड में जाते हैं, आगे पता लगता है ये अचानक खाई है, उसमें आप गिर जाते हैं। तो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस नेगलिजेंस में। हालांकि उनको चाहिए था कि वहाँ बाड़ लगाते और जनाब रोकते, उनकी नेगलिजेंस तो है, लेकिन आपने भी कंट्रीब्यूट किया है, उस नुकसान में आप भी शामिल हैं, तो उसे कहेंगे कंट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस, कि अगर आपने खुद भी नेगलिजेंस में हिस्सेदारी डाली है तो उस सूरत में जो नेगलिजेंस करने वाला है उसको कम सज़ा मिलती है। और ये भी हो सकता है कि उसे सज़ा ही ना दें कि जनाब इसको चाहिए था, हमने लिख के लगाया कि आप ध्यान करें, इसने नहीं किया। तो कंट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस भी इसका हिस्सा है। तो ये नेगलिजेंस एक बड़ा अहम टॉपिक है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला है, ये भी एक टाइप है कंट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस, और उसके अंदर आ जाता है। तो नेगलिजेंस इज़ अ टाइप ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक लाया था, सवाल के तौर पे भी डिस्कस होता है। तो ये इंशाल्लाह होपफुली आपका इस कंसेप्ट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 3 चीज़ें, ड्यूटी टू परफॉर्म, अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड इंजरी इज़ ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। और तीसरी चीज़ उसमें ऐड करनी है कि कॉन्ट्रीब्यूशनरी नेगलिजेंस अगर हो तो फिर सज़ा में कमी हो जाती है, जुर्माने में कमी हो जाती है। तो ये आपका इंशाल्लाह टॉपिक एक कंप्लीट हो जाएगा।